एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य को खालिस्तान समर्थकों से धमकी देने के मामले में पुलिस अब तक 21 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। बता दें कि वीरेश शांडिल्य को लगातार पाकिस्तान और भारतीय नंबरों से धमकी भरे कॉल आ रहे थे। वीरेश शांडिल्य ने भारत माता के पोस्टर बसों पर लगाकर भिंडरावाला समर्थकों को मुंहतोड़ जवाब दिया था। वहीं शांडिल्य को लगातार मिल रही धमकियों के बाद पुलिस ने अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धमकियों को लेकर वीरेश शांडिल्य ने कहा कि सरकार या पुलिस की गलती से मैं और मेरा परिवार ना मारा जाए, बाकी मुझे मारने की परवाह नहीं। मैं चाहता हूं मेरी मौत आतंकियों की बम गोली से हो, सरकार की गलती से नहीं। देखिए, मैं तो लगातार 25 साल से अपने एंटी टेररिस्ट इंडिया के माध्यम से खालिस्तान मूवमेंट हो, चाहे बब्बर खालसा जैसे आतंकवादी संगठन हो या पाकिस्तानी आतंकवादी हो, उनके खिलाफ निरंतर मेरी सड़कों से लेकर कानूनी लड़ाई जारी है। और यही मुझे क्या धमकी आ रही, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को मारने की धमकियां आ रही हैं। सरदार बेअंत सिंह जिनके चिथड़े उड़ा दिए गए सेक्रेटरीट में, उनके पोते रवनीत बिट्टू जो सेंटर में वजीर है, एक चैट जो है वो लीक हुई है कि जिसमें उसको भी मारने की धमकियां हैं। तो ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है, ये एक टेरराइज करने के लिए, और जो लगता है इनको कि ये हमारे अवरोधक हैं, ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत है, हमारे खिलाफ ये मूवमेंट चला रहे हैं, एक माहौल बना रहे हैं खालिस्तान के खिलाफ, तो वो हम उनके टारगेट हैं। और यही कारण है मुझे लगातार कभी खालिस्तानी मौत के घाट उतारने की धमकियां दे रहे हैं, कभी जरनैल सिंह भिंडरावाला समर्थक, कभी बब्बर खालसा के समर्थक। और ये मैं आपके माध्यम से, इंडिया न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूं, इसको लेके अब तक पुलिस 22 केस दर्ज कर चुकी है, 5 डीडीआर दर्ज कर चुकी है। और ग्रेनेड हमलों को लेके जो है पता चला है कि कोई राजस्थान का आदमी है। 3 पुलिस ने अब तक लेटेस्ट 4 आदमी गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं, पंजाब से और उत्तराखंड से। लेकिन जो मैं महसूस करता हूं कि ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी के नाम पर एक बड़ी साजिश जो है कि मेरे खिलाफ जो है, कुछ लोगों को तकलीफ है कि वीरेश शांडिल्य की सिक्योरिटी जो है विड्रॉ हो। उसमें कोई पॉलिटिकल लोग भी हैं जो अम्बाला शहर से संबंधित हैं, वो भी, उनकी सोच भी ऐसी है जो जैसी सोच आतंकवादियों की है, जैसी सोच खालिस्तानियों की है। वो मुझे क्यों निपटाना चाहते हैं? मैं तो आज आपके माध्यम से, इंडिया न्यूज के माध्यम से, कि मैं खालिस्तान ना बनेगा, ना बढ़ने दूंगा। खालिस्तानी मुहिम के खिलाफ मैं केंद्र सरकार के साथ हूं, भारत सरकार के साथ हूं। पंजाब में और देश में खालिस्तान के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं, मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं जिसने 2022 में अमृतपाल सिंह के खिलाफ ये ज्ञापन दिया था गवर्नर पंजाब बनवारी लाल को कि ये आईएसआई का एजेंट है, और उसके तमाम जितने सिक्योरिटी वाले चल रहे हैं, भिंडरावाले का तीर पकड़ के वही स्टाइल कि इसको गिरफ्तार किया जाए। और जब इसने जो है पुलिस स्टेशन पर हमला किया और हथियारों पर कब्जा किया, सबसे पहले मैं थाने के पुलिस के हक में बोल के आया। तो पंजाब में किसी किस्म की जो है खालिस्तानी मूवमेंट को नहीं चलने दिया जाएगा। एनएसए जो इसकी बढ़ाई गई है, अमृतपाल के लोग तो बड़ा वेट कर रहे थे कि अमृतपाल सिंह पंजाब में आ रहा है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह, जिनको खुद भी मौत के घाट उतारने की धमकी मिली है अमित शाह जी को, तो मैं तो इस मूवमेंट के खिलाफ, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं इस मूवमेंट के खिलाफ रहूंगा। और मैं इस अपना शरीर, अपने खून का कतरा कतरा अगर इस देश की, ऐसा नहीं है कि भारतीय सेना ही और पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस ही देश के काम आए, हम भी पुलिस के काम आए, हम भी इस देश के लिए काम आना चाहते हैं। और जिस तरह बब्बर खाल, और जिस तरह मुझे धमकी आई कि तेरे घर के ऊपर ग्रेनेड गिरेंगे और तुझे मार देंगे, तू पंजाब आकर देख, तुझे पंजाब में मार देंगे। पुलिस मुकदमे दर्ज कर रही है, जरूर मुकदमे दर्ज कर रही है, पुलिस उठाने का काम भी कर रही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं नायब सैनी सरकार से, गृह मंत्री अमित शाह जी से, कि अगर मैं सरकार की गलतियों से मौत के घाट मारा गया, खालिस्तानी मूवमेंट का मैं टारगेट बनाने वाला बना, तो शायद कोई मां फिर खालिस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए अपने बच्चे को ना भेजे। मैं इस बात की जिम्मेवारी से इस बात को इंडिया न्यूज के माध्यम से दावा कर सकता हूं कि आज पूरे देश में खालिस्तान के खिलाफ अगर सबसे ज्यादा सड़कों पर और कानूनी लड़ाई के माध्यम से कोई लड़ रहा है, तो वह वीरेश शांडिल्य लड़ रहा है, जो पंजाब में जाकर भी लड़ रहा है, दिल्ली में जाकर भी लड़ रहा है, और पूरे नॉर्दर्न इंडिया में जो है खालिस्तान मूवमेंट का खिलाफ विरोध कर रहा है। अभी मैं हिमाचल के अंदर, जब हिमाचल की बसों पर खालिस्तानी अटैक कर रहे थे, तो मैं हिमाचल के 70 लाख लोगों के साथ खड़ा और पंजाब की बसों पर जाकर मैंने भारत माता की फोटो लगाई, एक मैसेज दिया
देश के लोगों को कि यहाँ खालिस्तानी मुहिम नहीं चलने दी जाएगी। और जो मुझे मारना चाहते हैं वो काम एजेंसियों का है, एजेंसियां उसे गिरफ्तार करें, देश की आई भी देखे, देश की स्टेट की एजेंसियां देखें, स्टेट के पास खुफिया एजेंसियां भी हैं, सीआईडी भी है। तो मुझे जो है पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर मरवाने की साजिश ना रची जाए और जो मुझे गंभीर धमकियां मिल रही हैं उनके लॉजिकल एंड तक एजेंसियां पुलिस पहुंचे। चलिए फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए।